बाबूलाल तिवारी का सम्मान समारोह। बुंदेलखंड राज्य की मांग हुई तेज। झांसी में शिक्षक विधायक का भव्य स्वागत। जानिए उनकी 2 साल की उपलब्धियां। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को मिला नया समर्थन। विधायक बाबूलाल तिवारी का बड़ा बयान। शिक्षकों और कर्मचारियों के हक में बड़ा कदम। बाबूलाल तिवारी ने क्या कहा? झांसी शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अवसर पर झांसी के शिक्षक रैन बसेरा में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों और बुंदेलखंड राज्य के लिए संघर्ष कर रहे संगठनों ने उन्हें सम्मानित किया। इस समारोह ने न केवल बाबूलाल तिवारी के योगदान को रेखांकित किया, बल्कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की भावना को भी प्रकट किया। सम्मान समारोह का आयोजन इस भव्य कार्यक्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस सम्मान समारोह में उन्हें रानी झांसी की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान झांसी जिले के प्रमुख पदाधिकारी, शिक्षक संगठनों के सदस्य और समाज सेवी उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल विधायक की उपलब्धियों का सम्मान करना, बल्कि बुंदेलखंड राज्य की मांग को भी पुनः मुखर करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता झांसी जिले के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह परिहार ने की, जबकि अन्य प्रमुख व्यक्तियों में जिला महासचिव रईस अहमद सिद्दीकी, महामंत्री कमरुद्दीन खान, वृंदावन शिव सिंह चौहान, दिनेश भार्गव और प्रश्नकांत गौतम शामिल थे। बाबूलाल तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों और समाज के वंचित वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सदन में कई बार आवाज उठाई और उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार से अपील की। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा। तिवारी जी ने शिक्षकों की अनदेखी हो रही मांगों को विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठाया। उन्होंने शिक्षकों की पेंशन, प्रमोशन, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं के मुद्दों को प्रमुखता दी। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को समर्थन। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है और बाबूलाल तिवारी ने इस आंदोलन को हमेशा समर्थन दिया है। उन्होंने विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाया और केंद्र तथा राज्य सरकार से इस पर विचार करने की अपील की। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और विद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल तिवारी का सम्मान इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उनके वेतन, प्रमोशन और अन्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया। उनके प्रयासों से कई कर्मचारियों को न्याय मिला। सम्मान समारोह के दौरान उठे मुद्दे। सम्मान समारोह केवल विधायक के सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सम्मान समारोह में उपस्थित बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे संगठनों ने इस विषय पर चर्चा की और बाबूलाल तिवारी से इस आंदोलन को और मजबूत करने का अनुरोध किया। कई शिक्षकों ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और अपनी समस्याओं को खुलकर साझा किया। उन्होंने विधायक से अनुरोध किया कि वे उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपनी प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है। बाबूलाल तिवारी ने अपने भाषण में सभी का आभार व्यक्त और कहा कि वे आगे भी शिक्षकों, कर्मचारियों और समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि वे आगामी समय में झांसी और बुंदेलखंड के अन्य जिलों में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों और शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों को लेकर सरकार के सामने मजबूती से खड़े रहेंगे। शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी के 2 वर्ष के कार्यकाल को समर्पण और संघर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उनकी आवाज को सदन में प्रभावी ढंग से उठाया है। सम्मान समारोह में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के बीच एक सशक्त छवि बनाई है। यह समारोह केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि यह बुंदेलखंड राज्य के आंदोलन को भी बल देने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर था। अब यह देखना होगा कि बाबूलाल तिवारी और अन्य संगठनों के प्रयासों से बुंदेलखंड राज्य की मांग को कितनी मजबूती मिलती है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आगे के वर्षों में उनके नेतृत्व में शिक्षा और कर्मचारियों की स्थिति में
और सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। उनके समर्थकों और सहयोगियों को विश्वास है कि वे अपने प्रयासों से शिक्षकों, कर्मचारियों और बुंदेलखंड राज्य के हितों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमारे सम्मानीय बड़े भाई डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, शिक्षक विधायक जी का 2 साल पूर्ण होने पर आज उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक भाइयों ने एवं चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने उनका दिल से सम्मान और स्वागत किया गया। ये सम्मान समारोह हमारे डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता एवं सभी के बड़े भाई लगते हैं और उनके कार्यकाल से हमारा पूरा उत्तर प्रदेश बहुत खुश है। ऐसा कार्यकाल आज तक अभी तक किसी शिक्षक विधायक ने नहीं किया होगा। जो हमारे सारे कार्य आज उत्तर प्रदेश के हमारे डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी करा रहे हैं। कोई शिक्षक उनसे आज तक नाराज नहीं हुआ। सारे शिक्षकों का दिल से लगा कर रखते हैं, सारे कर्मचारियों को दिल से लगा कर रखते हैं। हम सब चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और 23 में आज की तारीख में विजय मिली थी, इसलिए लोगों ने एकत्र होकर के स्वागत करने का, सम्मान करने का मन बनाया और कार्यक्रम किया, जिसमें सारे लोगों को बुला करके जो लोग हमारे कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के, मुक्ति मोर्चा के, शिक्षक प्रकोष्ठ के, उनको सबको सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और विजय की दूसरी वर्षगांठ मनाने का कार्यक्रम रखा। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? कार्यकर्ताओं को ये संदेश है कि देखिए, सब लोग एकजुट होकर के जब हम लोग जुटे तो हम लोगों के हाथ में विजय आई, और इसी तरह से अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को विजय मिलती रहेगी। हम अपने देश की सेवा करते रहेंगे, प्रदेश की सेवा करते रहेंगे, बुंदेलखंड की सेवा करते रहेंगे। बुंदेलखंड राज्य का सपना साकार होने वाला है। ऊपर वाले की इच्छा है भगवान की, अलग राज्य निर्माण की।